जी नमस्कार, बिहारी मैथ वाले में आपका स्वागत है। आपने पिछले क्लास में देखा था एरिया के बारे में, और हम जानते हैं कि जितने विद्यार्थी 10th 11th 12th में पढ़ते हैं एरिया की फॉर्मूला भूल जाते हैं, लेकिन आपको हमने ऐसा टेक्निक दिया जिससे एरिया का फॉर्मूला जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और सबसे पहले तो हमने एरिया निकालने का तरीका तो बताया कि एरिया नहीं निकालना है, निकालना क्या है? डायरेक्शन। क्या निकालना है? डायरेक्शन। आप इसके पहले एक बार हम लोग रिव्यू कर देते हैं कि ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? यहां x1 है, यहां पर क्या है? y1। यहां x2 है, यहां पर क्या है? और यहां x3 है, और क्या है? आप कुछ नहीं करें, हाफ। अब आपके पास है एबीसी है, कैसे चल रहा है? एबीसी कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, 100% पॉजिटिव आएगा, 100%। क्या करना है? कहां से चले थे? x1 y1, ये क्या है? x2 y2, ये क्या है? x3 y3, और ये क्या है? यस या नो? ये मॉड क्यों लगाया पता है तुम लोग को? डायरेक्शन बताने के लिए। क्या बताने के लिए? क्या बताने के लिए? क्या बताने के लिए? अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव आया एंटी क्लॉकवाइज। अब गौर से देखो मेरे भाई बहनों, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीबी हो गया, क्या हो गया? यहां हाफ का हाफ हो जाएगा, बोलो यस या नो? अब यहां x1 y1, यहां x3 y3, यहां x2 y2, और यहां x1 y1, बोलो यस या नो? अब ये वाला आएगा पॉजिटिव में और ये वाला आएगा नेगेटिव में, लेकिन मॉड लगा के दोनों का एरिया सेम है, दोनों का एरिया सेम, बस केवल डायरेक्शन का अंतर है। किसका अंतर है? डायरेक्शन। ये कह रहा है कि एबीसी ट्रायंगल ऐसे बना, और ये कह रहा है कि एसीबी ऐसे बना। खाली बस सोच का अंतर है, फर्क क्या का है? डायरेक्शन का। यानी एरिया नहीं पढ़ना है, पढ़ना क्या है? डायरेक्शन। क्या पढ़ना है? डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव आता है, क्या आता है? एंटी क्लॉकवाइज। निगेटिव आएगा क्लॉकवाइज। और जीरो आया तो कोलिनियर। जीरो आया था, जीरो आया था। क्या मेरे भाई बहनों एरिया ऑफ क्वाड्रेंटल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? और इसको बोलेंगे रजनीश कुमार। यहां एबीसीडी है, क्या है? खड़े हो जाइए, जल्दी बोलिए। अरे इससे प्यार करो ना, मोबाइल से प्यार क्या करते हो? इससे करो, यही सच्चाई है। अगर मोबाइल बंद हो जाए पूरे इंडिया में तो क्या होगा ये तुम लोग सोचो। कहां से चलोगे? ए से। कैसे चलोगे? तो यहाँ क्या लिखोगे जल्दी बताओ? x1, यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ पर क्या लिखोगे? और यहाँ क्या लिखोगे? बोलो एरिया निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? ये वाला है सब पॉजिटिव, ये वाला सब क्या है? और ये वाला सब क्या है? अब बताओ इसके मॉड क्यों लगा? मॉड क्यों लगा? पता है मॉड क्यों लगा? क्यों लगा जल्दी बताओ? डायरेक्शन बताने के लिए। क्या बताने के लिए? डायरेक्शन। अगर पेट में इसका आएगा निगेटिव, पेट में आएगा क्या है? देखो ये घड़ी के डायरेक्शन में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? अरे कैसे घूम रहा है? कैसे घूम रहा है? अगर यही दोस्तों अगर हाफ, अगर ये x1 y1 x4 y4 x3 y3 x2 y2 x1 y1 लिखा जाता तो कैसे घूमता? ये वाला क्या आएगा? पॉजिटिव। ये वाला क्या आएगा? बोलो छक्का छुड़ा देगा कि नहीं छुड़ा देगा? एरिया समझा कि नहीं समझा? अरे पेंटागन समझा कि नहीं समझा? पेंटागन समझा कि नहीं समझा? यहां पर देखो, पेंटागन को देखो, किसको देखो? पेंटागन। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर x1 y1 है, यहाँ क्या है? x2 y2, यहाँ पर क्या है? x3 y3, यहाँ क्या है? यहाँ पर क्या है? x5 x। बोलो यस या नो? क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? हाफ। बोलो क्या हो जाएगा? x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 निकला कि नहीं निकला? पॉजिटिव कैसे होगा? पॉजिटिव कैसे होगा जल्दी बताओ? हाफ। ओम कुमार जी आप यहाँ नहीं आए, आपके भलाई के लिए मैं कर रहा हूँ, और आप खुद नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा।
कोई दिक्कत? पहले के लोग कैसे निकालते थे? याद करो, जो 10th क्लास पास करके आया है उसका टीचर बोलता था ऐसे कर, एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका निकालो, एक बार तो उसी टीचर से पूछिए, तब बोलेगा एकरा में 3 गो, एकरा में 3 गो। तो उनसे पूछिए कि पॉलीगन रहेगा तो के पॉलीगन रहेगा था, तो अब उनको दिमाग में ऐसे 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 करने लगा ना, तो समझ सोच रहा है, मतलब उसमें कॉन्फिडेंस खत्म। कॉन्फिडेंस क्या? एरिया के बारे में सब लोग का क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? हाँ, इसके कुछ शर्त है। एक बार विद्यार्थी को चलने के लिए कह दिया, उल्टा चल दिया, मारे उसको एक। देखिए कैसे चला, ध्यान दीजिएगा। उसको चलना था डायरेक्शन, क्या चला था? बोला नो सर, हमरा मन करी था वो ऐसे। हमने कैसे? ए से सी, सी से डी, डी से डी। हमने कौन डायरेक्शन है जी? घड़ी के कैसा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? बताओ। तो कह रहा है कि पहले ऐसे या फिर, बोला पहले ऐसे जाए था और फिर ऐसे। हम बोले कि आधा चलावा क्लॉक वाइज, आधा चलावा तो ना रे बाबा, ना रे बाबा। एरिया में क्या इफेक्ट होगा पता है? देखिए, इसका कवर किया नहीं, इसका कवर किया, एरिया घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? तो आपको क्या पढ़ना है? सब लोग को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या पढ़ना है? डायरेक्शन। क्या पढ़ना है? डायरेक्शन। क्या पढ़ना है? एरिया नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? यहाँ डायरेक्शन सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? ये नहीं होगा, क्यों? देखो, आया आया आया, देखो डायरेक्शन सही है। अभी कह रहा है कि इधर सोई, और बोलो ना जी, ये सही नहीं ना है। तो यानी आपको बाहर से घूमना है। कैसे घूमना है? इसका सही कैसे हो जाएगा? ए से बी, बी से सी से डी से। सब लोग को समझ में आया कि नहीं आया? एरिया सब लोग को समझ में आया? अब तुम लोग को यहाँ पर बात होगी कि एरिया क्यों पढ़ते? एरिया तो यार कोप्लानर के लिए, किसके लिए? सॉरी, कोलिनियर के लिए। किसके? और नॉन कोलिनियर होगा, क्या होगा? क्या होगा? तो उसका एरिया 2 भाग में होगा। एरिया क्या होगा? एक बार पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव। अब तुम लोग बताओ कि 4.2 पहले पढ़ोगे कि 4.3? जवाब होना चाहिए 4. एरिया पढ़ना है। सचिन जी, 4.3 एरिया का क्वेश्चन। अभी देखिए, हमारे विद्यार्थी 3 क्लास के भी बच्चे एरिया बना देंगे। अब देखिए का पूछना तो खड़ा हो, बोला लिखा, बोला फाइंड या ज्ञात कीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। ज्ञात करना है त्रिभुज के क्षेत्रफल। हाँ तो बोलो ना, कैसे बोलो? 1,0 1,0 6,0 6,0 4,3 4,3। क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो ना, बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा तब भी बोलो, ना बनेगा बाबा दोनों में साथ। तो क्या कहोगे? हाँ, क्या कहोगे? कहां से चला? 1 0 6 0 4 3 1 0। यस या नो? यस या नो? ओ कटा गया 36 18। ये वाला मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? 18 में से 3 गया, कितना बचा? 15/। आंसर देखो, 15/2 दिया कि नहीं दिया? अरे 15/2 दिया कि नहीं दिया? देखो आंसर, और तब सोचो कि अगर 3 क्लास का बच्चा भी 12th का क्लास का क्वेश्चन धारा प्रवाह बना सकता है, लेकिन 12th में कैसे बनाओगे तो बोर्ड वाला मार्क्स देगा, और इससे बना दोगे तो बोर्ड वाला बोले हम तो आज तक नाम पढ़े थे, कैसे पढ़ रही है, आपसे नाराज हो जाएगा। तो उसको बोला यार बोर्ड वाले ध्यान दो, हाफ का हाफ का 1 0 6 0 4 3 और 3 को पूरा करना है। 3 गो
तो वो अनुमान लगा दिया। अब इसका निकालो डिटरमिनेंट। क्या निकालो? क्या निकालो? चैप्टर है डिटरमिनेंट का। चैप्टर किसका है? क्या का? और डिटरमिनेंट सब लोग सीखा है कि नहीं सीखा है? कर लो। ये वाला कट किया, क्या आ गया? जीरो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये वाला भी क्या हो गया? जीरो। और ये वाला कितना हो गया? 18। आ रहा है सब लोग को समझ में? डर भय नहीं करना है। बोर्ड भी कंप्लीट करवाएंगे और कंपटीशन वाला भी कंप्लीट करवाएंगे। और बच्चा पहले केवल उसको आना चाहिए सुनने, बाकी सब छोड़। अब यहां पर क्या हो गया? जीरो। यहां क्या हो गया? 3। आया या नहीं आया? बोर्ड वाला कैसे बनाएगा? मजा लिया कि नहीं लिया? और हमारा बच्चा कैसे बनाएगा? मजा लिया कि नहीं लिया? नहीं लिया? नहीं लिया? एक और क्वेश्चन दो, एक और क्वेश्चन दो। मजा नहीं आया। 2,7 2,7 1,1 1,1 10,8 10, कैसे मजा लिया जाए? हाफ का रनिया खड़ा हो जाओ, जल्दी बताओ। 2, अगला क्या? फिर अब क्या करेंगे? 2 8 70 7 10 16। कोई दिक्कत? 8 2 10 70 80 हो गया। और 16 7 23 और 23 10 33। अब घटा देंगे ना जी। तो यहाँ 7 और यहाँ 7 में से 3 गया। देखो आंसर 47/2 आया कि नहीं आया? लेकिन 12th क्लास में ऐसे बनाओगे आपको मार्क्स नहीं देना पड़ेगा। 2007 में हमने बिहार सरकार से लड़ा और एक बच्चा को आईटी में पहुंचाया। क्योंकि उनका नंबर 28 था, मैथ में फेल कर दिया था। मैं हो नहीं सकता है, ये हमसे पढ़ाए तो फेल कैसे कर जाएगा? फेल नहीं कर सकता है। बाद में उसका कॉपी चेक हुआ, 98 नंबर। अब होता है क्या है, वो बना दिया था बेचारा वही से, टीचर को पता नहीं है। टीचर देख रहा था ऐसे कि हाँ 271 लिखा है कि 111 लिखा है कि। हमने कहा कि आप इसको गौर से सॉल्व कीजिए और आपको देखिए कि वह दिख रहा है कि नहीं। बोला हाँ सर वही वाला दिख रहा है। हमने अब नंबर दीजिए कि नहीं। अब देखिए ये वाला आपने गुना किया, यहां ध्यान दीजिए। 2 1 का 2, यहां 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपने इसको गुना किया, 70 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और आपने इसको गुना किया, 8 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो किस अधिकार से आप नंबर काटने का अधिकारी? आप अपना दिमाग विकसित नहीं किए और बच्चा को नंबर काट के दिमाग उसको विकसित रोकते हैं। अरे कब तक ट्रेडिशनल मेथड चलते रहेगा कि हमारे दादाजी यही पढ़े थे, हमारे पिताजी यही पढ़े थे, हम यही पढ़े थे, हमारा बेटा भी वही पढ़ेगा, पोता भी वही पढ़ेगा? ऐसा नहीं, मेथड को चेंज करना होगा। आया कि नहीं आया? अब घटाओ में देखो, 10 1 का 10 -10 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? यहां देखो -7 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? और यहां देखो। अब बताओ ये दोनों सही है कि नहीं है? बोलो। लेकिन दोस्त पर अब प्रत्येक बार झगड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए बोर्ड में ऐसे ही बनाएंगे और कंपटीशन में ऐसे बनाएंगे। कोई दिक्कत? एरिया निकालने सब लोग को आगे नहीं आ गया। एरिया के बाद हमने क्या बात क्या था? स्टेट का निकालना। क्या निकालना? अब क्वेश्चन नंबर 2 करो। अभी समय मेरे पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 करो। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनवा दूंगा। बहुत सा विद्यार्थी कैसा सोचता है कि शॉर्ट तो बनाते हैं तो चैप्टर अरे बना के तो देखो बनेगा। ए दिया है a, b प्लस c। तू क्या लगाएगा? जवाब दी थी। हाथ बढ़। हाँ जल्दी बोलो। हाँ बोलो। ए दिया है a, b प्लस c। ए दिया है a, b प्लस। b दिया b, c प्लस है।
B कॉमा प्लस है C दिया है C कोमा अरे A प्लस B दिया है, हम जानते हैं सब ना। आई कह रहा है कि कोलिनियर है, क्या कर रहा है? कोलिनियर। हाँ, तो बाकी हम वो लिखल होगा संरेख है, बोलो तो जी। हाँ संरेख क्या है? अब इसकी चर्चा हम आपको करेंगे, मजा लीजिए, गौर से देखिए, देखिए 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 गौर से और मजा ले लीजिए। इतना मजा आएगा कि तू सोच ही नहीं पाएगा। क्या हो गुना हो ही AC प्लस आई गुना हो ही आ रहा है, ये भी वाला हो ही, इस सब प्लस बा और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब प्लस माइनस कट गया तो क्या हो गया? 0। अरे अभी हम तुमको बताए थे कोप्लानर की बात की थी, कोप्लानर की बात की। हाँ देखो, गौर से देखो मेरे भाई बहनों, देखो समय आ गया है देखने का। बहुत विद्यार्थी ए आया, आया या नहीं आया? आया। 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो डिटरमिनेंट क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। क्या होता है? गौर से देखो, अगर हम जोड़ दिया, क्या कर दिया? जोड़ दिए। क्या कर दिया? क्या कर दिया? तो क्या हो जाएगा? A प्लस बी प्लस ये भी वाला A प्लस बी प्लस ये भी वाला A प्लस बी प्लस होगा या नहीं होगा? डिटरमिनेंट क्या है? 0। डिटरमिनेंट क्या है? 0। क्या है? 0 रहता है तो क्या होता है? अगर कोऑर्डिनेट 2 का है, क्या है? तो उसे हम बोलते हैं कोलिनियर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कॉलिनियर। क्या बोलते हैं? कॉलिनियर। आया या नहीं आया? अभी मैं नहीं छोड़ूंगा, एरिया वाला बात क्वेश्चन करो, अभी छोड़ूंगा नहीं, एरिया की बात करेंगे हम लोग। कि कट कटने आ गया ना सब लोग को कि दिक्कत बा? फिर से बात, ई वाला ये भी वाला ये भी वाला माइनस माइनस, बोलो यस या नो? बोलो। इसमें K का मान निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है 4 यूनिट। के का मान निकालना है, देखिए बोल दे गलत, हम रोकूंगा। एरिया दे ले है 4 यूनिट प्लस में क्या में, तो के का मान 2 निकलेगा। एक बार प्लस 4 एक बार -4, एक बार एंटी क्लॉकवाइज एक बार। हाँ कोऑर्डिनेट बोलो मजा लेते हैं। K, 0 के कॉमा 0 4, 0 4, 0 0, 2 0, कितना? 2 कोई दिक्कत? इसको तभी कोऑर्डिनेट में दिखा देते हैं, पहले मजा ले लेते हैं। हाफ बोलो K0 4 0 0 2। अब यहां पर इक्वल क्या? +4। अब मोड़वा हटाएगा तो एक बार प्लस एक बार मजा आवता नो ना आवता? ये 0 बा, आई 8 बा, आई का हो गया? ये भी वाला ये भी वाला, यानी 8 - 2K 8 - आई 4 दूनी का हो गया? 8। एक बार होगा +8 एक बार होगा -8। 8 से 8 कट गया तो के हो गया 0। के हो गया 0। के हो गया 0। 8 इधर गया तो -2K इक्वल टू हो गया -16। यहाँ पर के बराबर क्या हो गया? 8। बोलो यस या नो? अब मेरे भाई बहनों, ये माइनस लिया था, इसका मतलब क्लॉक बाई डायरेक्शन, और यहाँ पर प्लस लिया था यानी एंडिंग। अब आइए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मजा लेना है, पढ़ना नहीं है। क्या लेना है? मजा लेना है। ये 4, 0 है, हम पढ़ाते नहीं। 0, 2 है,
अब के अननोन है, के क्या है? अरे बोलो ना, अगर के यहां रख दिया, अब देखो ट्रायंगल कैसे चलाता हो। अरे बोलो ना जी, यहाँ ए क्या